नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? और आपके ऑप्शन हैं साउथ अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। और सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अपने देश भारत की महिला टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। भारत ने यह खिताब पूरे 47 साल के लंबे इंतजार के बाद जीता है। फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया। यह इस टूर्नामेंट का 13वां एडिशन था जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों देशों में किया गया। तो पूछा जा सकता है कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? तो भारत प्लस श्रीलंका, इन जगह पे इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। विजेता टीम की कप्तानी भारत की टीम की कप्तानी किसने की थी? हरमनप्रीत कौर ने, जबकि साउथ अफ्रीका की कप्तानी लाउरा बाल्ट ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रोजर बिन्नी, देवजीत सेकिया, मिथुन मनहास या जैसा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए चेयरमैन बने हैं। वे 37वें नंबर के चेयरमैन बने हैं और इन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? सचिव पूछेगा तो देवजीत सेकिया पूछा जाएगा। देवजीत सेकिया इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर या हैदराबाद। और सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। देखिए, भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी बेंगलुरु में बन रहा है। यह स्टेडियम भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 80,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, जिसमें 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। तो जो अभी बेंगलुरु में बनेगा वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आएगा, ठीक है, और इंडिया में 2nd नंबर पर आएगा। देखिए अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जियोफ एल्डर्स, मनु साइनी, जैसा या संजोग गुप्ता। और सही जवाब है ऑप्शन डी, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एल्डर्स का स्थान लिया। इससे पहले ये थे, ठीक है। संजोग गुप्ता आईसीसी के दूसरे भारतीय सीईओ बने हैं। आईसीसी की स्थापना पूछ सकता है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका दुबई में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जय शाह। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत या विराट कोहली। और सही जवाब है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन है वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल, टेस्ट क्रिकेट या फिर सभी फॉर्मेट से। और सही जवाब है टेस्ट क्रिकेट से। विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। इससे पहले उन्होंने जून 2024 में T20 से भी संन्यास ले लिया था, यानी कि टेस्ट से भी संन्यास ले लिया और T20 से भी। अभी वो सिर्फ वनडे फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? T20 से पहले रिटायर हो गए थे और अब किससे रिटायर हुए हैं? ऑप्शन सी, टेस्ट क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, MS धोनी, शिखर धवन या फिर विराट कोहली। और सही जवाब है ऑप्शन डी, विराट कोहली। 2020 में 13,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? और इसका जवाब भी है ऑप्शन सी, विराट कोहली। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है। ऑप्शन है रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, साई सुदर्शन या यशस्वी जायसवाल। और सही जवाब है ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से। उन्होंने 35 गेंदों में शतक जमाया था इस बार के आईपीएल में। तो ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो सबसे तेज शतक लगाया है जिसने आईपीएल में।
अगला प्रश्न है आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, और इसका सही जवाब है हिटमैन रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, और सही जवाब है इंडिया। आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। यह कौन सा एडिशन था? इसका सेकंड एडिशन। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये पूछेगा, तो इसका आयोजन हुआ था आपका मलेशिया में। ठीक है। भारत की कप्तानी किसने करी थी? निकी प्रसाद ने, और उप विजेता यहाँ भी रहा था साउथ अफ्रीका। सेम जैसे कि अभी वनडे वर्ल्ड कप महिलाओं का हुआ था, सेम टू सेम अंडर 19 में भी सेम कहानी है। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है अजमतुल्लाह उमरजई, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह, और सही जवाब है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसे क्या कहते हैं? सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहा जाता है, भारत के जसप्रीत बुमराह ने जीता है। जसप्रीत बुमराह ने पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या दिलीप वेंगसरकर, और सही जवाब है ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। इससे पहले जो है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया था, और अब अभी जो खबर आई है वो सुनील गावस्कर का भी जो है इन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया है वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट जो है अब वो दिलीप वेंगसरकर के बारे में सुनने में आ रहा है, लेकिन फिलहाल जिसका अनावरण किया गया है वो है सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लगाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, यानी कि लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लिए हैं? ऑप्शन है मैट हेनरी, जसप्रीत बुमराह और कर्टिस कैंपर या अर्शदीप सिंह, और सही जवाब है ऑप्शन सी। ये ऑलैंड के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लिया है, और ऐसा करने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? ऑप्शन है एमएस धोनी, केएल राहुल, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, और सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इस बार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी 2025 की उसमें विजेता कौन है, और सही जवाब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहली बार विजेता बनी है, और इसने फाइनल में किस टीम को हराया है? इसकी चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब जीता है आरसीबी ने, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने यह पहली बार जीता है। अभी तक जो है 18th बार जो है आईपीएल हुआ है, उसमें फर्स्ट टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को यह खिताब प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसमें इसकी कैप्टनशिप किसने करी है? तो कैप्टनशिप करी थी रजत पाटीदार ने, और उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता रहा है पंजाब किंग्स। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, आरसीबी या यूपी वॉरियर्स, और सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में हराया है दिल्ली कैपिटल को। अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? ऑप्शन है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएई, और सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत ने हराया। यह कौन सा एडिशन था? 9वां एडिशन था, और इसका आयोजन कहाँ किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का? पाकिस्तान और यूएई में, प्लस यूएई दोनों ने मिलकर इस ट्रॉफी का आयोजन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट हैं कौन बने हैं? डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, रोहित कृष्णा या दिव्या देशमुख, और सही जवाब है ऑप्शन सी रोहित कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सुहानी शाह, आर प्रज्ञानंद, दिव्या देशमुख या हरमनप्रीत कौर, और सही जवाब है ऑप्शन सी दिव्या देशमुख।
दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। वो कहाँ की रहने वाली है? नागपुर की, और भारत की वो 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन डी गुकेश मैक्सन कार्लसन, या फिर डिंगलरेन, या विश्वनाथन आनंद। और सही जवाब है ऑप्शन बी कार्लसन। वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाले FISSM वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? ऑप्शन है कंगना रनौत, सुहानी शाह, दिव्या देशमुख, या श्रेया घोषाल। और सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्होंने जीता है वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ मैजिक। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय महिला ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला जादूगर सुहानी शाह। अगला प्रश्न, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। इस बार वर्ल्ड कप जो फीडे वर्ल्ड कप है शतरंज का, उसकी मेजबानी करेगा इंडिया। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र की विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता? ये कौन बने? विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश, या आर प्रज्ञानंद, या डिंग लरेन। और सही जवाब है डी गुकेश, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डी गुकेश जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ही हैं वो 18 साल के ओनली, ठीक है, जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। विश्वनाथ आनंद के बाद वो इस चैंपियनशिप को जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? और सही जवाब है ऑप्शन सी, जय शाह, जिनकी उम्र 36 साल है। और चेस कप मास्टर का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? ये पूछा भी जा सकता है कि ये कप किस खेल से रिलेटेड है, तो शतरंज से रिलेटेड है, और इसको जीता है आर प्रज्ञानंद ने 2025 का। इंपॉर्टेंट फुटबॉल डूरंड कप 2025, डूरंड कप हमेशा ही क्वेश्चंस का फेवरेट पार्ट रहा है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, या केरला ब्लास्टर्स। और सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में शुरुआत हुई थी, तो काफ़ी पुराना ये टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया? ऑप्शन है बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, या लिवरपूल। और सही जवाब है ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? और सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने 800 से ज़्यादा गोल कर दिए, 800 गोल कर दिए हैं। ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ना कि फीफा वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस क्लब ने जीता है? और इसका सही जवाब है इंग्लैंड के चेल्स क्लब ने यह वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में चेल्स ने फ्रांस के PAF को हराया, ये उपविजेता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, खालिद जमील। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खालिद जमील को भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। खालिद जमील ने AIFF अवार्ड 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ कोच का भी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? और ऑप्शन है खालिद जमील, सुभाष बोस, विशाल केत, या एलन बंग पंथोई चानू। और सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में किस देश ने जीता है? और उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? पुरुष और महिला वर्ग दोनों में ही भारत चैंपियन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? और सही जवाब है मोंडो डो प्लांटेज। ठीक है, ये जो अवार्ड होता है इसे खेल जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे।
ठीक है। वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर यानी पुरुष कैटेगरी में यह अवार्ड मोंडो डोप्लांटिस को दिया गया है। वे स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हैं स्वीडन देश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? और सही जवाब है सिमोन वाइल्स को दिया गया है, ऑप्शन बी। वो कहाँ की है? वो अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी, सारे अवार्ड ही इसमें इंपॉर्टेंट है, खेल जगत से रिलेटेड है। एक बार में पूरा पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? और सही जवाब है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर है ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितने मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? उन्होंने अपना नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और सही जवाब है कितनी दूर फेंका है उन्होंने भाला? 90.23 मीटर यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी कंगना रनौत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन इस बार होगा नई दिल्ली में और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी 4 खिलाड़ी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। वैसे नाम बता दूं आपको, मनु भाकर निशानेबाज, डी गुकेश शतरंज के, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के और प्रवीण कुमार एथलीट के। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है लेकिन स्पोर्ट्स सेक्शन में ये अलग से कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो इस बार कितने लोगों को मिला है? 2024 का अवार्ड है, 4 लोगों को मिला है। फिर से रिपीट कर लीजिए, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। मनु भाकर रिलेटेड है निशानेबाजी से, डी गुकेश जो इंपॉर्टेंट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप है इनके पास, चैंपियन है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि हैं जिम्बाब्वे की और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिला वाला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसे गिनिए। हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? इससे पहले क्वेश्चन था ओलंपिक समिति की और अब क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला। और सही जवाब है ऑप्शन ए सरली बोर चबे। ये कहाँ की हैं? ये अफ्रीका की हैं और इन्हें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग, ऑप्शन दीपक सहरावत, क्रिस्टी कोवेंट्री, सेकोम मीराबाई चानू या सिमोन वाइल्स। और सही जवाब है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी। किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, जल खेल वाटर खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। पहले है ये क्योंकि पहली बार हुआ है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, इसमें एमपी ने, मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह महोत्सव हुआ कहाँ है? यह महोत्सव हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के डल झील में आयोजित हुआ जो श्रीनगर में है। ठीक है, इसका मस्कट क्या था? हिमालयन किंग फिशर इसका मस्कट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हरियाणा इसमें दूसरे नंबर पर रहा और जबकि राजस्थान रहा है तीसरे नंबर पर। इसका आयोजन कहाँ हुआ पूछा जाएगा, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार और नई दिल्ली में। ठीक है, इन दोनों के ने कंबाइन रूप में इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम्स से क्वेश्चन आता है हर बार। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? पदक तालिका में पहले स्थान पर है ऑप्शन सी सर्विसेज की टीम। ठीक है, ये कौन से नंबर का खेल था? 38वें राष्ट्रीय खेल था जो कि हुआ था इस बार उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें कुल 121 पदक जीत के सर्विसेज की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मस्कट यानी शुभंकर क्या बनाया गया था, उसका नाम क्या था शुभंकर का? गज सिंह, मौली, तेजस, बिनविन और नैनी। और सही जवाब है ऑप्शन बी मौली। 38वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट बनाया गया था मौली। मौली उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी जिसे मोनाल कहते हैं, ठीक है, मोनाल है उसका नाम, उत्तराखंड के राष्ट्रीय पक्षी के राज्य पक्षी का, जिसका मस्कट जो बनाया गया उसे मौली नाम दिया गया है, ठीक है। इसका जो थीम सॉन्ग था, किसका थीम सॉन्ग? राष्ट्रीय खेल का थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? ऑप्शन टोक्यो, बीजिंग, चाइना या साउथ कोरिया। और सही जवाब है ऑप्शन सी चाइना। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल यानी एशियन विंटर गेम्स 2025 का आयोजन हुआ कहाँ था, ये भी पूछेगा, तो चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना के हार्बिन में हुआ था। पदक तालिका में टॉप पर रहा चाइना और साउथ कोरिया रहा सेकंड नंबर पे, ठीक है। इसका शुभंकर, बिनविन और नैनी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम चरण की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा? विंटर गेम 2025, खेलो इंडिया 2025, ठीक है। विंटर गेम्स में पहले नंबर पर रहा है आपका ऑप्शन सी लद्दाख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है? और सही जवाब है आर्यना सबालंका ने। आर्यना सबालंका ने यह खिताब दूसरी बार जीता। वो कौन सी देश की हैं? बेलारूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है आपके ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज ने, जो कि रहने वाले हैं स्पेन के। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालंका, इगा स्वीटेक, सेरेना विलियम्स या नाओमी ओसाका। और सही जवाब है ऑप्शन बी इगा स्वीटेक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहने वाले कहाँ की हैं? पोलैंड की। पुरुष एकल का खिताब जीता था जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके बारे में आगे आएगा, सारे के सारे मैं एक साथ अरेंज कर दूंगा कि सारे के सारे जो ग्रैंड स्लैम है चारों के चारों, इसके एकल और महिला एकल और पुरुष एकल दोनों के कौन कौन विजेता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। ये अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2025 को संपन्न फार्मूला 1 का रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? और सही ऑप्शन है लैंडो नोरस, ठीक है। वो कहाँ के रेसर हैं? यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय रेसर फार्मूला 2 रेस जीतने वाला पहला भारतीय रेसर बना है? और सही जवाब है ऑप्शन सी कुस्मानी। इंपॉर्टेंट है, रेसर फार्मूला रेस जीती गई है अपने देश के निवासी ने, अपने देश के स्पोर्ट्समैन ने, जिसका नाम है कुस्मैनी। कुस्मैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर बने हैं। उन्होंने 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर यह इतिहास रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पहले विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन किया गया? किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी चाइना। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक दी वन नामक पुस्तक किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है? और सही जवाब है ऑप्शन बी शिखर धवन की, जो क्रिकेटर हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक अंडर 21 और अंडर 18 के तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का वर्ल्ड खिताब किसने जीता? और सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक अंडर 21 और अंडर 18 दोनों का खिताब जीता है प्यारे भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? और ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, दीपिका सहरावत, सविता पुनिया या रानी रामपाल। और सही जवाब है ऑप्शन बी दीपिका सहरावत। दीपिका सहरावत हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वो कहाँ की हैं? हरियाणा की। जर्मनी के सोहेल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑप्शन है चाइना, भारत, जर्मनी या अमेरिका। और सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी के सोहेल में। पदक तालिका में भारत रहा है टॉप पर, टोटल अवार्ड जीते हैं इसने 11। और दूसरे स्थान पर रहा है चाइना, जिसने केवल 4 पदक जीते। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी
WF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, खुनेक पटामा लीस्वा त्राकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। ACC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इनके बारे में आपको याद ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी अपने साथ लेके चले गए थे। इनके हाथों से भारत ने खिताब लेने से कर दिया था इनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन था? नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर या अलेक्जेंडर ज्वेरेव? और सही जवाब है जेनिक सिनर। अब देखो जो ग्रैंड स्लैम है उनके बारे में आ रहा है, इनको मैंने एक साथ ही कर दिया है, आप इनको एक बार रिवाइज करते रहिए, याद होंगे। ठीक है, अब पहला क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जेनिक सिनर ने। ये रहने वाले कहाँ के हैं? इटली के। ये भी क्वेश्चन का पार्ट बनता है एग्जाम में। जेनिक सिनर है इटली के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में हराया था अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। इनको हराया था इन्होंने ऑप्शन डी में जो है। जेनिक सिनर ने यह खिताब कौन सी बार जीता है? लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 24 का भी इनको मिला है, 25 का भी इनको मिला है। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा? और सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। ये रहने वाले हैं कहाँ के? स्पेन के। उन्होंने फाइनल में हराया था जेनिक सिनर को। ये इन दोनों के बीच का जो मुकाबला है वो लगभग 5.5 घंटे का चला, 5 घंटे 29 मिनट का चला, जो इतिहास का सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल बन गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास का लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल किस किस खिलाड़ी के बीच में हुआ? तो याद रखना है कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्काराज या स्टीफानो सिपास? और सही जवाब है ऑप्शन ए, जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के विजेता बने। फाइनल में इन्होंने हराया था कार्लोस अल्काराज को। सिनर का यह पहला ही विंबलडन खिताब है। इसके साथ ही यह खिताब जीतने वाले वो इटली के पहले खिलाड़ी बन गए, यानी विंबलडन जीतने वाले इटली का पहला खिलाड़ी पूछा जाएगा तो जेनिक सिनर। अगला प्रश्न है, US ओपन 2025 के पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा? अब US ओपन आ गया है, इसमें पुरुष एकल का विजेता कौन है? ऑप्शंस देख लिए, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या नोवाक जोकोविक? और सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। इन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया। कार्लोस अल्काराज का यह दूसरा US ओपन खिताब था, इनका ये दूसरा US ओपन है। ठीक है, और टोटल इन्होंने खिताब जीते हैं 6। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं वाला क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? और सही जवाब है मेडिसन की, जो कि ऑप्शन बी पर है। और ये रहने वाली कहाँ की? अमेरिका की। इनका ये पहला ही ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? और सही जवाब है ऑप्शन ए, कोको गॉफ, जो कि रहने वाली हैं अमेरिका की। इन्होंने हराया किसको था? आर्याना सबालेंका को। और यह इनका फ्रेंच ओपन में महिला एकल का पहला खिताब है, और टोटल इन्होंने जीते हैं 2 खिताब। विंबलडन 2025 में, अब विंबलडन के बारे में आ गया। विंबलडन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑप्शन है ईगा स्विटेक, कोको गॉफ, आर्याना सबालेंका या जैस्मिन पाओलिनी? और सही जवाब है ऑप्शन ए, ईगा स्विटेक। इन्होंने जीता है 2025 का विंबलडन महिला एकल का खिताब। यह इनका पहला ही विंबलडन खिताब है। टोटल इन्होंने अभी 6 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2025 की पहला मेरे मुंह से बहुत निकल रहा है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, US ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन थी? ऑप्शन है आर्याना सबालेंका, कोको गॉफ, मेडिसन कीज या ईगा स्विटेक? और सही जवाब है आर्याना सबालेंका। आर्याना सबालेंका US 2025 की महिला एकल विजेता हैं। इन्होंने फाइनल में हराया था अमांडा को। ठीक है, यह उनका लगातार दूसरा और करियर का उन्होंने टोटल 4 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने स्पोर्ट्स के
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 72 क्वेश्चन कर लिए हैं। इनसे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी जो भी इम्पोर्टेंट कुछ और क्वेश्चन आएंगे उससे मैं नेक्स्ट सीरीज़ में लेके रहूँगा। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। इस चैनल में आपको जो भी कमियां लगे अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और लेकिन तब तक पढ़ते रहिए और अपने इन MCQs को लगाते रहिए। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।